सीधी जिले की चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के समीप ग्राम बरखड़ा के पास शुक्रवार की रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में 14 बस यात्रियों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 8 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी की मौत अस्पताल में हुई है। इस हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हैं, इनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा ट्रक का टायर फटने से हुआ था। इसके बाद बेकाबू ट्रक ने 3 खड़ी बसों को पीछे से टक्कर मार दी। अभी तक 10 मृतकों की पहचान हो गई है। शुक्रवार को सतना जिले में शबरी माता जयंती पर कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हों प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। इस आयोजन में शामिल होने कोल जनजाति के लोग सीधी और सिंगरौली से भी पहुंचे थे। ये सभी लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे। तभी सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखड़ा के पास मोहनिया टनल के पास ये बस हादसे का शिकार हो गए और खाई में गिर गई। दुर्घटनाग्रस्त बसें सतना में रामपुर बघेलान और रीवा के बीच के मोहनिया टनल से होकर सीधी जा रही थीं। चुरहट थाना क्षेत्र में बरखड़ा गांव के पास बसों को रोका गया। यहां पर यात्रियों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई। इस बीच पीछे से आ रहे तेज रफ्तार सीमेंट से भरे ट्रक का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर दोनों बसों से जा टकराया। इस बीच एक अन्य बस भी इनके पीछे आ रही थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है
उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पे 4 है, बाकी वो जो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि मृतकों की संख्या के बारे में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, तो वो जो स्थिति होगी सीधी कलेक्टर बताएंगे। घायल यात्री कहाँ से जा रहे थे?